हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। और आज ऑफ कोर्स श्रीनगर में हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ हम इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। जैसा मैंने बताया था आपको काफ़ी पहले कि आईफोन 13 प्रो मैक्स का मैं छोटा सा रिव्यू करूँगा। दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ फुल ब्लोन रिव्यू बिकॉज ऑफ कोर्स वी ऑल नो अबाउट द आईफोन 13 प्रो मैक्स, एंड सिंस आई एम अ फोटोग्राफर आई वुड रादर लाइक टू रिव्यू द कैमराज ऑफ द आईफोन 13 प्रो मैक्स। इसमें ऑफ कोर्स ब्रिलियंट कैमरा सिस्टम है। तो श्रीनगर में मैं हूँ, यहाँ पे मैंने काफ़ी तस्वीरें ली हैं और कुछ वीडियो फुटेजेस भी लिए हैं। तो क्या आईफोन 13 प्रो मैक्स वर्थ है करीब 1.5 लाख रुपए के? चलिए देखते हैं। तो दिस इज़ द आईफोन 13 प्रो मैक्स इन ऑल इट्स ग्लोरी। ये है, आई थिंक दिस इज़ द ब्लू कलर, although this is not as blue as it looks in the pictures, but this is blue enough. 13 Pro Max in itself is a massive phone. मुझे personally इतने बड़े phones पसंद नहीं है, but then again since the camera system is so brilliant, I think I can live with this humongous size. तो as far as the camera is concerned, इसमें आपको 3 camera setup मिल जाता है, like you can see. The primary camera, which is the best camera of the iPhone 13 Pro Max, is a 12 megapixel wide camera. Why is it good? It is good because of the f1.5 aperture, which means it will capture brilliant light in I don't know, even the darkest of conditions. And from what I have seen, it is definitely better than the 12 Pro Max. तो उसमें एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, f1.5 aperture है. So if you are somebody who shoots a lot in low light, I think उसमें आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है. दूसरा जो कैमरा है, that is your ultra wide angle lens, which is I think an f1.8 aperture. वो भी जो है आईफोन 12 प्रो मैक्स से बेटर है. तो कैमरा सिस्टम ओवरऑल की मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आईफोन 12 प्रो मैक्स से बेटर है 13 प्रो मैक्स का कैमरा सिस्टम. वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्डवेयर, वी हैवंट इवन गॉटन इनटू द एक्चुअल सॉफ्टवेयर और द इमेज क्वालिटी बिट ऑफ इट. नाउ the probably one of the best parts of the iPhone 13 Pro Max camera system is the third lens, which is a 3x optical zoom. So अगर आपको थोड़ा भी नॉलेज है, there are two types of zoom, digital zoom, optical zoom. Digital zoom कभी भी यूज़ मत करिएगा because digital zoom, like I've always said in my earlier camera reviews या earlier photography videos, पिक्चर को बीच में से क्रॉप करता है, which ultimately means image quality घट जाती है. तो एनी हाउ 12 मेगापिक्सल का वैसे ही कैमरा सिस्टम है, उसमें से अगर आप क्रॉप करते रहेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा टू पोस्ट और टू शेयर समवेयर. तो इसमें आपको प्रॉपर ऑप्टिकल जूम वाला लेंस मिलता है, 3x ऑप्टिकल जूम, विच इज़ इक्विवेलेंट टू समवेयर अराउंड 77 मिलीमीटर ऑफ नॉर्मल लेंस की बात करूँ DSLR की. उसमें आपको f2.5 या f2.8 एपर्चर मिलता है, विच इज़ मोर और लेस इक्विवेलेंट टू व्हाट वाज ऑन द आईफोन 12 प्रो मैक्स. बट 3x ऑप्टिकल जूम है, वेराज इन द आईफोन 12 प्रो मैक्स इट वाज 2.5x. तो वहाँ पे भी एप्पल ने इम्प्रूवमेंट की है, एटलीस्ट इन द ओवरऑल जूम फोकल लेंथ. ऑल्सो इसमें आपको सेंसर बेस्ड स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, विच मीन्स द स्टेबलाइजेशन ओवरऑल इज़ इवन बेटर. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबलाइजेशन नहीं है, which is always a good thing because phones like the Google Pixel 4a जो मैं यूज़ करता हूँ as a daily driver, that has electronic image stabilization जो कि image को साइड से काट के digitally stabilize करता है, whereas a phone like this has an actual gyro sensor inside the sensor which stabilizes the image when you are shooting a video or when you are taking pictures. अब अगर मैं बात करूँ पिक्चर क्वालिटी की, तो वाइड एंगल लेंस इज़ समथिंग विच आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड इन माई कैमरा फ़ोन्स. गूगल पिक्सल 4 है जो मैं रेगुलरली यूज़ करता हूँ, उसमें सिंगल लेंस है. आई हैव गॉटन यूज टू यूजिंग अ सिंगल लेंस ऑफ कोर्स, बट गिवन अ चॉइस क्या मैं वाइड एंगल जाना चाहूँगा? एब्सोल्युटली, बिकॉज द रेंज ऑफ इमेजेस अ वाइड एंगल लेंस कैप्चर्स इज़ ब्रिलियंट. एंड गिवन द कंडीशन, लाइट कंडीशंस, आई थिंक इसका जो वाइड एंगल लेंस है, अल्ट्रा वाइड की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, विच इज़ एब्सोल्युटली टेरिफिक. जो फील्ड ऑफ व्यू कैप्चर करता है ये, which is absolutely amazing. Also the dynamic range has been really good. Backlighting conditions हो या early morning में भी हो, आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग की तस्वीरें हैं, इसमें डायनामिक रेंज हो या कलर रिप्रोडक्शन हो, बहुत ही अच्छा है. तो ओवरऑल अगर आप इफ़ यू आर समबडी हु लाइक्स टू फोटोग्राफ लैंडस्केप्स या अ ग्रुप ऑफ पीपल, या आप चाहते हो कि टू कैप्चर इनसाइड ऑफ अ रूम या आर्किटेक्चर आप कैप्चर करना पसंद करते हो, तो आप ज़रूर अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के दीवाने हो जाओगे इस वाले फ़ोन के. कलर्स आर पंची, contrast is good, backlighting conditions में भी images have come out really nice.
लो लाइट में इट्स decent. I wouldn't consider it the benchmark, but it's decently good, better than all other phones I have probably checked out this year, barring the S21 Ultra, which I have not yet gotten a chance to test. अगर कभी फ्यूचर में चांस मिलता है तो ऑफ कोर्स आई विल डू अ कंपैरिजन टेस्ट ऑफ द iPhone 13 Pro Max and the S21 Ultra. Now coming to the second lens, which is hands down the best lens of the camera, which is a wide angle lens 12 मेगापिक्सल का f1.5 एपर्चर है. लो लाइट में इस कैमरा ने जो इमेजेस कैप्चर करी हैं दैट हैज़ ब्लोन माई माइंड. डिटेल्स बोलूँ, कॉन्ट्रास्ट बोलूँ, कलर्स बोलूँ, ओवरऑल रिचनेस बोलूँ, मज़ा आ गया. तो मुझे लगता है कि अगर मेरे पास iPhone 13 Pro Max रेगुलर यूजेज के लिए है, डेली ड्राइवर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मोर देन द अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आई वुड लव टू यूज़ द नॉर्मल वाइड एंगल लेंस बिकॉज लो लाइट कैपेबिलिटी अच्छी है. स्टेबलाइजेशन इज़ फैंटास्टिक व्हेन इट कम्स टू वीडियोस. इफ़ यू आर समबडी हु शूट्स अ लॉट ऑफ वीडियोस, अगर आप वीडियो शूट नहीं भी करते हो, यू आर शूटिंग लो लाइट पिक्चर जिसमें शटर स्पीड काफ़ी ड्रैग होता है, उसमें भी आपका जो है जायरो बेस्ड स्टेबलाइजेशन काफ़ी हेल्प करने वाला है. और 12 मेगापिक्सल है, ये मत सोचिएगा कि उसके लिए डिटेल्स मिसिंग होंगे. नो, व्हाट हैपन्स इज सिंस द सेंसर साइज इज़ बिगर, तो जो पिक्सल्स है उनको लाइट गैदर करने की जो कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, विच अल्टीमेटली मीन्स डिटेल्स जो है वो ज़्यादा होती हैं. तो कई बार मार्केटिंग गिमिक में मत जाइएगा कि मेरे पास 64 मेगापिक्सल है, 105 मेगापिक्सल मेरा कैमरा लेंस है. देखना क्या है आपको, द सेंसर साइज 1 एंड ऑफ कोर्स द ओवरऑल इमेज क्वालिटी. 12 मेगापिक्सल है, 1.5 एपर्चर है, विच मीन्स लो लाइट में दिस फ़ोन कैमरा इज़ ब्यूटिफुल एंड शार्प एंड पंची एंड वाइब्रेंट. तो वो सब चीज़ें हैं जो आपको एक फ़ोन कैमरा से चाहिए होता है. कमिंग टू द थर्ड लेंस, द जूम लेंस. वेल, आई एम नॉट समबडी हु यूजेस जूम लेंस अ लॉट रियली. हाँ, काम ज़रूर आता है. आई वुड रादर प्रेफर एन ऑप्टिकल जूम रादर देन अ डिजिटल जूम व्हेन आई नीड अ जूम लेंस. बट आई एम नॉट समबडी हु यूजेस जूम लेंस हार्डकोर लाइक ऑल द टाइम. काम ज़रूर आया है. सबसे लीस्ट यूज लेंस मेरा टेलीफोटो लेंस है, बट जब भी मैंने यूज़ किया है दिस हैज़ नॉट डिसअपॉइंटेड मी. फ्रैंकली लो लाइट के लिए नहीं है. इफ़ इट्स गुड लाइट, लाइक अभी मैं बैठा हुआ हूँ, दोपहर के 11:30-12 बज रहे हैं, गुड ब्राइट लाइटिंग कंडीशंस, ऐसे लाइटिंग कंडीशंस में द जूम लेंस विल परफॉर्म ब्रिलियंटली. लो लाइट होते होते थोड़ा सा जो है मशी आपको इमेज क्वालिटी मिलता है बिकॉज ऑफ दैट कंपेरेटिवली स्लोअर एपर्चर व्हेन कंपेयर टू अदर टू लेंसेज. तो अगर आप लो लाइट में शूट करते हैं तो कोशिश कीजिएगा यू गो टू द लो वाइड एंगल लेंस. इफ़ नॉट, देन द अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस इज़ योर सेकंड बेस्ट चॉइस. थर्ड चॉइस वुड बी द जूम लेंस ऑफ कोर्स, अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट जूमिंग इन डिजिटली. डिजिटल जूम मत करिएगा, रादर यूज़ द ऑप्टिकल जूम बिकॉज अल्टीमेटली इमेज क्वालिटी ऑन द ऑप्टिकल जूम वुड बी बेटर. कैमरा UI की बात करूँ, इट हैज़ नॉट रियली चेंज, इट इज़ मोर और लेस द सेम. वीडियो की अगर मैं बात करूँ, 4K 30 FPS एंड ऑल दैट इज़ देयर ऑफ कोर्स. वन थिंग विच इज़ रियली नाइस एंड रियली ग्रेट या सिनेमैटिक, वो है द सिनेमैटिक मोड. अब सिनेमैटिक मोड है क्या? सिनेमैटिक मोड इज़ योर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच इज़ वर्किंग बिहाइंड द कैमरा सॉफ्टवेयर. क्या करता है वो? इट डिटेक्ट्स मेरा सब्जेक्ट कौन सा है. तो सब्जेक्ट में और फोरग्राउंड और बैकग्राउंड में जो भी सब्जेक्ट्स आपके और भी हैं उनको वो सिनेमैटिकली या ब्यूटीफुली, जिसको मैं कहता हूँ ना, बहुत ही एक सिनेमैटिक फील है, बोके इफेक्ट जिसको हम कहते हैं, उसमें वो शूट करता है. अब द बोके इफेक्ट इज़ नॉट इरेगुलर या ऐसा नहीं लगता कि हौच पौच है. हाँ, काफ़ी इम्प्रूवमेंट ये कर सकते हैं एप्पल सॉफ्टवेयर अपडेट्स के थ्रू. अभी भी इट्स नॉट परफेक्ट, बट इफ़ यू शूट somewhere between, I don't know, f5.6, f7.1 or something, then the cinematic effect is really good. अगर आपने Apple के advertisement देखे होंगे 13 Pro Max के, तो you would know that there is hardly any difference between a professional camera and the cinematic mode if the video has been shot really nicely. तो मैं तो सिनेमैटिक मोड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. इनफैक्ट मैंने काफ़ी 2-4 वीडियोज़ शूट किए भी हैं सिनेमैटिक मोड से, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. ऑफ कोर्स नॉर्मल वीडियो मोड तो है ही, 4K 30, slow motion and all that, but the cinematic mode is something which I really loved and I would love to use it even more. ओवरऑल अगर मैं बात करूँ iPhone 13 Pro Max की, तो क्या मुझे इसका कैमरा सिस्टम पसंद आया है? Absolutely. Is it worth the premium price which it charges? That you need to decide, because if you have a budget of 1.3, 1.4 lakhs or whatever this phone charges, depending on क्या आप अपग्रेड ऑप्शन या क्या स्टोरेज ऑप्शन चूज़ करते हैं, इट इज़ अप टू यू. अगर आपको लगता है ये जो आप पैसे दे रहे हो उसकी वैल्यू है आपकी नज़रों में 13 Pro Max के कैमरा सिस्टम या ओवरऑल फ़ोन की भी,
तो ज़रूर इट्स अ वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन। ऑल्सो एक और चीज़ जो iPhone 13 Pro Max में है वो है ProRes। अब ProRes क्या है? ProRes is more like a raw video footage which you can use to color correct and color grade your images later on in post processing, but the only catch is iPhone 13 Pro Max में जो ProRes है that is only for 256 GB and upwards। 128 GB का अगर आप iPhone 13 Pro Max लेते हैं उसमें Pro मोड rather ProRes mode नहीं आता है, because something like a 30-second ProRes video will cost you about 2.5 to 3 GB of your internal storage, which means the video is really high quality but it takes up a lot of storage space। इसलिए Apple ने डिसाइड किया कि 256 GB के फ़ोन अगर आपके पास हैं 13 Pro Max या upwards till about 1 TB तो ही आप ProRes इसमें शूट कर पाएंगे, विच इज़ एब्सोल्युटली ब्रिलियंट इफ़ यू आर समबडी हु शूट्स अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियोस, या आप अपनी वीडियोस को कलर करेक्ट करना पसंद करते हैं। मैं जनरली आई एम समबडी हु पोस्ट अ लॉट ऑन द इंटरनेट, तो मुझे तो ऐसा कोई ज़रूरत महसूस नहीं है ProRes की, बट सिंस इट्स अ 256 GB वर्जन दैट आई एम होल्डिंग इन माई हैंड्स राइट नाउ, सो दिस फॉर्चुनेटली हैज़ द ProRes। तो ये था छोटा सा एक रिव्यू iPhone 13 Pro Max का। इमेजेस आई होप आपको पसंद आए हों, बिकॉज एज इट इज़ द एंटायर प्लेस इज़ ब्यूटीफुल। कश्मीर बोल लीजिए या श्रीनगर बोल लीजिए या कोई और गुलमर्ग भी बोल लीजिए, जहाँ जहाँ मैं जा पाया हूँ द एंटायर प्लेसेस आर ब्यूटीफुल, तो पिक्चर्स तो अच्छे आते ही हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ यू हैव अ कैमरा सिस्टम विच यू कैन ट्रस्ट, विच यू कैन बिलीव इन, आई थिंक दैट इज़ even more better, if you've got good quality images, if you've got sharp images, punchy, dynamic range is good, which all this phone has, I think that makes your life as an amateur photographer or even as a professional photographer much more easier। तो ये है iPhone 13 Pro Max और ये था इसका छोटा सा कैमरा रिव्यू। इफ़ यू हैव लाइक दिस रिव्यू, you know what to do, show me some love by liking this video, and if you are new to this channel, I hope you get to subscribe and you like such content, because I've been working very hard for producing content regularly, और सपोर्ट अगर आप कर देंगे तो मेरे लिए अच्छा होगा, बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ रियली मोटिवेटेड बाय यू गाइज। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, और मिलूँगा होपफुली बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो में। फ़िलहाल कश्मीर से चाहूँगा इजाज़त, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।